वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में कर्नाटक के शिवमोगा के मंजुनाथ राव की मौत हो गई। मंजुनाथ अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मंजुनाथ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मंजुनाथ अपनी पत्नी के साथ शिकारा राइड करते दिखाई दे रहे हैं। हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। तो दो तस्वीरें आपने देखी, कैसे एक खुशनुमा परिवार अचानक तस्वीर बदल गई। गमजदा हो गया परिवार क्योंकि उसने कई अपनों को खो दिया है। ये अलग अलग शहरों में हूबहू एक जैसी ही तस्वीर आ रही है सामने, जहां पर परिवार मातम कर रहे हैं अपनों को खोने का, और वो भी इस तरीके से उनकी जान जाएगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हंसता खेलता परिवार पहलगाम घूमने गया और वापस लौटी तो लाश। बेंगलुरु, भावनगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कानपुर, शिवमोगा, बेंगलुरु, पुणे, सूरत, चेन्नई और कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर किसी ने यहाँ पर कोई ना कोई खोया है। किसी का भाई चला गया है, किसी का बेटा, किसी का पति। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में हिट एंड रन मॉड्यूल के तहत हमला किया गया है। ये सोची समझी साजिश, जिसमें पहले रेकी की गई, ज्यादा भीड़ वाली जगह को टारगेट किया गया और उसके बाद अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की गई। कई जगहों पर ये भी खबरें आई कि हमास हमले की तर्ज पर यह हमला किया गया है। पेशेवर तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग की गई, रेकी की गई, लोकल आतंकवादियों का इस्तेमाल किया गया। सीक्रेट एन्क्रिप्टेड ऐप से लोकेशन तक आतंकी पहुंचे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और हिट एंड रन प्लान के तहत, यानी कि पहले मारो और उसके बाद जंगलों में जाकर छिप जाओ, ये प्लान आतंकियों का था, जिसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दिए। इजराइल में हमास हमले की तर्ज पर लश्कर टीआरएफ आतंकियों ने साजिश रची। हमले की साजिश टूरिस्ट स्पॉट जहां ज्यादा भीड़ हो, उसी साजिश के तहत किया गया। हमास हमले की तर्ज पर पहले टारगेट से आतंकियों ने पहचान पूछी और फिर गोलियां चलाई। ठीक हमास हमले की तरह ही आतंकियों ने अपने टारगेट को घेरा और गोली चलाने लगे। आतंकियों को पेशेवर हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार आर्म्ड यूनिट में पेशेवर तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। सीक्रेट एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए टूरिस्ट स्पॉट की लोकेशन तक आतंकी पहुंचे और इन्हें पूरी तरीके से लोकेशन की जानकारी थी। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, बहुत अहम कई जानकारियां सामने आ रही हैं। हमास हमले की तर्ज पर यह हमला प्लान किया गया, ज्यादा भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट को चिन्हित किया गया और कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो पूरा प्लान था उसमें कम समय में ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए और कड़ा संदेश सरकार तक जाए, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। बिल्कुल नेहा, कुछ इसी तरीके की प्लानिंग जो है हमास ने इजराइल में किया था और ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसी जानकारी आ रही है कि जो पाकिस्तान से आतंकी यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी ट्रेनिंग बाकायदे पाक अधिकृत कश्मीर में हुई है, ऐसा उनको प्रतीत होता है या फिर उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत आ रहे हैं कि इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग हमास के जो आतंकी हैं उनके साथ किसी न किसी रूप में हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जो पहलगाम
पहलगाम में आतंकी हैं, बेसरान वैली में उन्होंने पूरा बाकायदे उस टूरिस्ट स्पॉट को उनकी तरफ से पूरा रेकी किया गया। उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर या फिर स्लीपर सेल थे उनकी तरफ से पूरी जानकारी हासिल की गई और भीड़ भाड़ वाली जगह को चूज किया गया इस तरीके के हमले के लिए। इसके साथ ही नेहा ये भी जानकारी आ रही है खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि बाकायदे इंक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल इस वक्त आतंकी भारी संख्या में कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के इंक्रिप्टेड ऐप में पहले से ही लोकेशन जो है उसको उसमें डाल दिया जाता है और ये ऑफलाइन भी काम करता है। कुछ इस तरीके के ऐप सामने आ रहे हैं जिनका कि इस्तेमाल आतंकवादियों के द्वारा किया गया, ऐसी खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इन तमाम चीजों की छानबीन एनआईए जल्द ही करेगी, क्योंकि ये पता चल रहा है कि आज या कल 1-2 दिन के अंदर बाकायदे एनआईए को इस केस को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त जानकारियां खुफिया एजेंसियों के पास और जांच एजेंसियों के पास आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि जो पाकिस्तानी आतंकी यहां पर पहुंचे थे वो बाकायदे वेल ट्रेंड आतंकी थे। उनको ये भी सिस्टम पता था कि बॉडी कैम वो लोग जो हेलमेट माउंट बॉडी कैम होता है उसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो ये तमाम जानकारियां अब सिक्योरिटी एजेंसीज के पास धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं। लेकिन इस वक्त वो तमाम जो आतंकी हैं जिनकी संख्या करीब 6 के आसपास बताई जा रही है, 2 उसमें से पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन लोगों ने जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला किया। और एक ये भी जानकारी सामने निकल करके नेहा आ रही है कि दूर से स्नाइपर शॉट्स भी कुछ किए गए, यानी कि जंगल में कुछ जो आतंकी हैं वो बैठे हुए थे और स्नाइपिंग भी किया है, जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कुछ स्टील बुलेट्स भी मिले हैं। तो इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही हैं जिसको कि लेकर के एनआईए आने वाले समय में जांच करेगी। लेकिन इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है और इसको लेकर के अब धीरे धीरे करके एजेंसीज के पास लगातार इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ठीक है, आप मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, जिन स्नाइपर शॉट्स की बात यहाँ पर मेरे सहयोगी जितेंद्र कर रहे थे उसके बारे में कोई जानकारी मिली और 20 लाख का इनाम आतंकियों पर घोषित किया गया है, क्या लगता है अभी तक वो सीमा पार जा चुके होंगे, क्योंकि 24 घंटे से कहीं ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस हमले को हुए? जी, सीमा पार तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं इलाकों में कहीं वो छुपे हुए हैं। जैसे हम बार बार कल से दिखा रहे हैं कि बहुत दुर्गम इलाका है, जंगल है, पहाड़ हैं, आप में छोटी छोटी नदियां बह रही हैं, नेचुरल केव्स हैं, तो बहुत कुछ है छुपने के लिए। और जब ये षड्यंत्र था, जब ये पूरा रेकी करके प्लान किया है, तो ऑब्वियसली उनके पास एग्जिट रूट भी होगा। तो एग्जिट रूट फॉलो करते वो वहाँ से निकल चुके हैं। ऑपरेशन चलेगा, सेना और जो भी जॉइंट फोर्सेस हैं ऑपरेशन चला रही हैं। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी उनके पास है, चाहे टेक्नोलॉजी है, एरियल सर्वेलेंस है, यूएवीज, ड्रोन्स, चॉपर, सभी लगा दिए हैं कि इनको जो है भागने ना दिया जाए इस एरिया से। लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जो सुरक्षा स्थिति की बात करें तो जो गृह मंत्री आए उनकी तरफ से डायरेक्शंस गई हैं जो बेल्ट फोर्सेस हैं। तो कल से आपने देखा होगा कि एक के बाद एक ऑपरेशन हो रहे हैं। कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ जहां बताया जा रहा है कि एक टीआरएफ का कमांडर छुपा है। बांडीपुरा में ऑपरेशन हुआ, उड़ी में 2 जो घुसपैठी हैं उनको मार गिराया गया। वहीं जम्मू के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो तेजी आई है पहलगाम। ये सिर्फ पहलगाम में ही नहीं ऑपरेशन हो रहे, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह जो है ऑपरेशन में तेजी आई है। सैकड़ों के हिसाब से लोगों को जो है उठाया गया है या उनको पिकअप किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। वो भी एक खबर आ रही है कि जिसमें पूरे दक्षिणी कश्मीर में जो सस्पेक्ट्स हैं उनको उठाया गया है। और कोशिश यह है सुरक्षा बलों की, और मैसेज भी यह है कि इस सारे चक्कर में जो कोई बेगुनाह है वो फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। जब आपके पास प्रेशर है तो आप एक जो है झुंड में लोगों को उठाते हैं, तो किसी जो बेगुनाह उसको जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी प्रेशर सुरक्षा बलों पे कि रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक चूक हुई है। और अब जो ये स्क्वाड है ऐसे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आगे अमरनाथ यात्रा है और जब तक ये ऐसे घूम रहा है अगले अटैक का खतरा बना हुआ है। तो वो भी एक सोच है और मानसिकता है, और इसीलिए जो है ऑपरेशन काफ़ी तेज़ किए गए हैं इसने। नेहा, इसके अलावा वीर, बार बार ये बात कही जा रही है कि बहुत खास तरीके से इन आतंकियों की ट्रेनिंग की गई। ये अत्याधुनिक हथियारों से तो लैस थे, AK-47 के अलावा स्नाइपर्स की भी बात अब यहाँ पर की जा रही है। कुछ ऐसे बुलेट्स वहाँ पर मिले हैं शायद जिनसे ये पता लगता है कि दूर से भी शायद फायरिंग की गई। ऐसी जगह को चुना गया जहाँ पर
बड़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद हों, एक बड़ा और कड़ा संदेश सरकार तक पहुंचे कि हमने आपके लोगों को मारा है और हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर जितनी भी अभी तक जानकारी मिली है, सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, ना कि आर्म्ड पर्सनल थे, ना आर्मी से कोई था, ना पुलिस से कोई था। तो ये भी कई सवाल उठा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के, उनके अलर्ट पर और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर। अब उसको अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो उन लोगों की जान नहीं वापस आ सकती जो लोग मारे गए हैं। जाहिर तौर पर चूक हुई है। जी, लेसन इसमें से लर्न करने हैं सुरक्षा एजेंसीज को। काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है उनकी कश्मीर में, हम जानते हैं। सीआरपीएफ हो, सेना हो, पुलिस हो, और सब कुछ जो है सरकार की तरफ से उनको मिल रहा है। तो इस सब में इतना बड़ा जो है इंटेल फेलियर कैसे हुआ? ये बात भी सही है कि चप्पे चप्पे पे आप सुरक्षाकर्मी नहीं रख सकते, मैन टू मैन जो है जिसको आप कहेंगे मार्किंग आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंटेल एजेंसीज जब इनपुट देती हैं तो उन इलाकों में एरिया डोमिनेशन होती है और दबाव बनाया जाता है। वो इस केस में नहीं हुआ। बाइसरन कट ऑफ इलाका था, तो ये खदशा होना चाहिए था कि यहाँ जो है ऐसा हमला हो सकता है। पहाड़ जंगल पास हैं, टीआरएफ की मूवमेंट नोटिस की गई है, तो वो सारी चूक ज़रूर हुई हैं। और अगर आप इस अटैक के रेस्पॉन्स की बात करें, वो भी एक पहलू है कि देखा जाए कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उनको सुधारा जाए। एक और बात नेहा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मंशा थी जिन्होंने अटैक किया है, साफ तौर पे कम्युनल फायर को जो है स्टोक करना चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन के दिखाया है, उनको बोला है कि आप अपने सरकार तक ये मैसेज ले जाइए कि हम जो है छोड़ेंगे नहीं हिंदुओं को यहाँ पे, तो वो एक मैसेज थी कि ये जो कम्युनल फायर है ये फैले और कश्मीरी जो बाहर हैं उन पे भी अटैक हो। तो ये चीज़ जो है ये समझनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये साफ तौर पे जिन्होंने षड्यंत्र किया उनके हाथ में खेलना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशासन को, जनता को देखना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे जो साजिश है वो आखिर है क्या, ये जिस तरीके से हुआ है उनकी मंशा क्या थी, और उसको जो है नाकाम करना है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका एंगल है। जी।